94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम लाहौर एक्सपो में मौजूद है जहां पाकिस्तान एक्सपो 2022 एग्जीबिशन है और ये है एग्जीबिशन एग्रीकल्चर के हवाले से और यहाँ बहुत सारे स्टॉल हैं जो एग्रीकल्चर के हवाले से लगे हुए हैं। यहाँ हम जानते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं और यहाँ के जो विज़िटर हैं तो वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अलिफ खान अफरीदी। अच्छा फरीद भाई, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप अपने ब्रांड के बारे में जो डिटेल बताएं कि आप किस ब्रांड से काम कर रहे हैं। सर, ये हम 18 साल से कराची में बना रहे हैं ड्रिप इरीगेशन के पार्ट, जो कि दुबई, मस्कत, कतर को जा रही है। अब यहाँ को भी लोगों को ज़रूरत रही है और दुबई से लेके आ रहे थे लोग, लगा रहे थे, तो वो जब हमने देखा कि ये तो अब समझ गए, अवेयरनेस आ गई है, तो हमने अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में जो है देना शुरू किया है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप 2 दिन की एग्जीबिशन यहाँ लाहौर में? सर माशाल्लाह, मैं तो पहले भी आया था, इस 3 साल पहले हुई थी, लेकिन मुझे स्टॉल नहीं मिला था, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ था और उस टाइम मैंने नया काम शुरू किया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मुझे इन लोगों ने, पाकिस्तान की लोगों ने इतना मेरे को सपोर्ट किए, मेरे से सामान ख़रीदते हैं और आज मैं अपने स्टॉल लेके खड़ा हूँ और अपने जो टीम के मेंबर हैं मेरे साथ वो खड़े, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो लास्ट में अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, क्या मेथड है? बिल्कुल, इंशाल्लाह जब भी जो भी कांटेक्ट करेगा, पूरे पाकिस्तान में मैं इनका डीलर हूँ। कराची में ये बना रहे हैं मेरे बॉस हैं अब्दुल कादिर बावानी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वो ख़ुद भी आए हैं कराची से और पाकिस्तान में लोगों ने बहुत हमारी चीज़ों को सराहा है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ एंग्रो में एक स्टॉल है, इनसे जानते हैं कि इनकी जो डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल आपके? मैं ठीक ठाक। सर क्या नाम आपका? आमिर गफूर। अच्छा आमिर भाई, आज फर्स्ट डे है एक्सपो में एग्रीकल्चर का से, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? नेचुरली मतलब यहाँ स्टॉल लगा है, एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी एक लार्ज फार्मर्स की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ आए और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आगाही भी हो लोगों को, ना सिर्फ आगाही हो बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अवेयरनेस पैनल। यस। तो हाउ टू फील टुडे? एज ऑफ नाउ तो माशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। ओवरऑल अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और जो फुटफॉल है फार्मर लेवल पे वो भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और आज चूँकि पहला दिन है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़रा और अर्ली आवर्स हैं तो पेस स्लो है, शायद सेकंड हाफ में फार्मर का जो फ्लो है वो और मज़ीद बेहतर हो जाए। अच्छा सर, लास्ट में जो आपके क्लाइंट है जो इस फील्ड में आपसे टच है, उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट जो भी आप बताना चाहिए। बेसिकली जी एग्रो का जो ओवरऑल तो मतलब पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क हमारा मौजूद है और एग्रो की वेबसाइट भी मौजूद है, सो किसी को अगर उसको एक्सेस करना है तो उसको भी कर सकता है। फिर रिसेंटली हमने एग्रो किसान के नाम से एक ऐप भी लॉन्च की हुई है, तो फार्मर उसके थ्रू भी कंपनी को अप्रोच कर सकता है प्रोडक्ट्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ख़ास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम आपका? उस्मान ताहिर। उस्मान भाई, किस ब्रांड के साथ आप काम करें? मैं हाईसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाईसेंस जो है सीड्स में है, एग्रीकल्चर में हमें तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। स्टार्ट हमने सीड्स और सीडलिंग से किया था, अब हमारा काफ़ी बड़ा नेटवर्क हो गया जिसमें हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में काम कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग में कर रहे हैं, सीडलिंग प्लांट है हमारा, सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। अब 50,000 से ज़्यादा हम फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारा काम चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में हमारा डीलर नेटवर्क है। हाउ टू फील टुडे? ओवरऑल टुडेज़ एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड।
यहाँ पे सिर्फ हमारे बूथ का नहीं पर ओवरऑल मतलब पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, यहाँ लोगों से मिलना मिलाना, तो बेसिकली एक नेटवर्क है जो पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है कि उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को इकट्ठे एक ही कमरे के नीचे, एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। तो लोगों से मिलना, ओवरऑल ये देखना कि जी एग्रीकल्चर में क्या पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तान में, उस सब को एक्सप्लोर करना। तो आई थिंक इस तरह के इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए और आई रियली अप्रिशिएट पंजाब गवर्नमेंट कि उन्होंने ये स्टेप लिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आज हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं माशाल्लाह वहाँ बहुत सारे फ्रूट हैं, ये बनाना है, उसके अलावा और फ्रूट पड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकराम अराई है और मैं फ्रूट सब्जी का एक्सपोर्टर हूँ, इम्पोर्टर हूँ, बागबान हूँ और 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। और ये मेरे बाप दादा का 200 साल से फ्रूट सब्जी का कारोबार है। हम बागबानी से लेकर ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और ट्रेडिंग करते हैं और हमारा माल दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कजाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जा रहा है। और हम इम्पोर्टर की डिमांड के मुताबिक जो है ना माल सप्लाई करते हैं, जितना उसकी डिमांड हो, जो सी पैकिंग चाहिए, वाश अनवाश। हमारे मुल्तान का आम जो है ना पूरी दुनिया में माना जाता है। हमारे पे आम भी है, मैंगो का फल भी है और उसके बाद हमारे पास ऑनियन, पटाटो, टमाटर, यानी कि एनी आइटम के ऊपर हम सैलेज का काम करते हैं, ड्राई फ्रूट का करते हैं, एनिमल फीड का करते हैं, राइस का करते हैं, मीट का करते हैं। जो चीज़ भी बाहर की ज़रूरत हो हम उसकी पूरी करते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान की नेकनामी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट पंजाब का बहुत बड़ा अच्छा इवेंट है कि ऐसे सेमिनार, ऐसे मेले और ये एक्सपो लगनी चाहिए जिससे मुल्क में जो मुबादला है, मुल्क तरक्की करे, ताकि हम ये मुताजी से, लोगों से, पूरी दुनिया से फ़ंड मांगने से रह जाएं और अपने मुल्क की पैदावार बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एग्रीकल्चर को बढ़ाएं। एग्रीकल्चर पे ख़ास तवज्जो की इस टाइम ज़रूरत है और एग्रीकल्चर पाकिस्तान में बहुत है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और हम गवर्नमेंट सेक्रेटरी ज़राअत कैप्टन असदुल्ला की मेहनत और कोशिश को सलाम करते हैं। जनाब DG साहब मोहसन शाकिर अब्बास साहब बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वकार हुसैन साहब, इनकी खिदमात को हम सलाम करते हैं। काशिफ जमशेद साहब जिन्हें ये इवेंट किया है, वेरी गुड। ये काम यानी कि अच्छे इवेंट ऐसे होने चाहिए ताकि मुल्क में जरे मुबादला है और पाकिस्तान तरक्की करे। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, तरक्की दी जाए और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बहुत है, इसको जब तक हम एक्सपोर्ट करके जब बाद में कमाएंगे तो हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक्सपो पे मौजूद हैं और यहाँ मैं ना बड़ी अजीब व गरीब टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, अभी तक मेरी समझ में आई, लेकिन इंसाफ से पूछते हैं कि ये व्हाट इज़ दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम महमूद रियाज़ है। महमूद भाई, ये जो जादू हो रहा है ये क्या रहा है, ज़रा व्यूज़ को बताएँ। जी, इस वक्त डीज़ल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से ट्रैक्टर का दुरुस्त इस्तेमाल जितना आज ज़रूरी था पहले नहीं था। एमरी ने इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक वर्चुअल रियलिटी ट्रैक्टर ट्रेनिंग मॉड्यूल उर्दू ज़ुबान में अपने ज़िम्मेदार भाइयों के लिए मुतारिफ़ करवाया, जिसको फील्ड विंग जो है हमारा, जो कि ज़रिए इंजीनियरिंग का महकमा है, जो ज़िम्मेदारों की दहलीज़ के ऊपर उनको ट्रैक्टर का दुरुस्त इस्तेमाल, उसकी रोज़ाना की देखभाल, उसको टायर में कितना हवा का प्रेशर फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है, खेत के अंदर कितना, जो भी मेथड जिसकी मदद से उसके ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्यूल की भी बचत हो और उसके ट्रैक्टर की ज़िंदगी भी बढ़े और ट्रैक्टर जो है वो आइंदा चल के उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। यानी ये बड़ा अच्छा भी है कि जो क्योंकि मोस्टली अनएजुकेटेड हैं जो फार्मर, तो आपने उसके लिए इजी वे पैदा किया कि वो अपनी लैंग्वेज में वो इसको सारा आप समझाते हैं। आप देखें जी, जहाज़ उड़ाने से पहले पायलट जो है वो इसके ऊपर ट्रेनिंग करता है, टैंक चलाने से पहले फ़ौजी जो है वो टैंक की वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग करता है। तो हमारा ज़िम्मेदार जो है वो अब ट्रैक्टर चलाने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग की मदद से ट्रैक्टर चलाने का दुरुस्त तरीका जो है वो बगैर ट्रैक्टर के सीख सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप जो फार्मर हैं, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं लोग, कोई मैसेज दें? जी, मैं यही कहूँगा कि ज़रई तहकीकी इदारा बराए मशीनी काश्त और ज़रई इंजीनियरिंग महकमा जो है वो मशीनी काश्त के फ़रोग के लिए सरगर्म अमल है और इस हवाले से हमारी ज़िम्मेदारों के लिए 60% सब्सिडी के ऊपर एक स्कीम चल रही है, जिसमें ज़िम्मेदारों को 54 किस्म के मुख्तलिफ इम्प्लीमेंट्स जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मशीनी काश्त के फ़रोग से हमारी ज़राअत जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगी।
अच्छा सर, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है आपसे तो उसका क्या मेथड है? जी, हमारी यूट्यूब के ऊपर एमरी मुल्तान के नाम से हमारा चैनल है और मुल्तान में ही हमारा ज़राई इंजीनियरिंग का शोबा और एमरी का दफ्तर मौजूद है। आप हम वक्त उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त एक्सपो के अंदर जितने भी स्टॉल काफ़ी हमने विज़िट किए, लेकिन सबसे खूबसूरत स्टॉल यहाँ हम आए हैं। यहाँ जो ब्रांड है, आज उनके डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम आप? मेरा नाम फ़हीम आज़म है जी। मैं डायरेक्टर जाफ़र इंजीनियरिंग सर्विसेज और मशीनरी डिवीजन। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया जाफ़र को मार्केट के अंदर? नहीं, जाफ़र ब्रदर को तो 1948 से है जी, 70 साल से ऊपर हो गए हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर मशीनरी हमने कोई 3-4 साल पहले से इंपोर्ट करना शुरू किया और इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में। तो आज फर्स्ट डे है एक्सपो के अंदर, क्या फीडबैक इसका? बहुत ज़बरदस्त है जी, बड़ा ज़बरदस्त मतलब टर्न अराउंड है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने आज विज़िट किया है यहाँ पे और लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मशीनरी में, मैकेनाइजेशन में लोगों की दिलचस्पी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी इसमें। अच्छा, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कि जाफ़र के अंदर कितने टाइप के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं? जाफ़र में अभी जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है वो चावल से, क्योंकि चावल का जो ज़िम्मेदार है वो अफोर्ड कर सकता है मशीनरी। तो चावल की जो मशीनरी, उसमें बिजाई भी है और उसमें बाद में कटाई जो है, हार्वेस्टिंग, वो मशीन हमने इंट्रोड्यूस कराई है यहाँ पे। तो कुछ हमारे यहाँ जो हमारे चाइनीज़ दोस्त हैं प्रिंसिपल के, वो भी आए हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि एक ऐसी किस्म की मशीन ताकि फार्मर को उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिले। क्योंकि जो पुरानी मशीनें जब इस्तेमाल करते थे तो वो गंदम वाली मशीन से अगर हार्वेस्टर से मशीन काटते हैं तो उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने प्योर जो है ना खालिस्तान एक ऐसी मशीनें लेके आए हैं कि जो चावल का जो रिटर्न है उसको फार्मर को उसको बहुत ज़्यादा मिले जी। तो आप क्या समझते हैं, ऑलरेडी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस मशीनरी का? जी जी, पिछले हमने 3 सालों से मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और जो पर एकड़ पैदावार है ना वो इससे काफ़ी बढ़ जाती है। जो हमारा जो ट्रांसप्लांटर है हम लेके आए हैं चावल का, वो जो ट्रांसप्लांटर है वो आपको पता है जो हाथ से लगाते थे तो अब लेबर नहीं मिलती, लेबर के चार्जेस भी बढ़ गए हैं। अगर आप ट्रांसप्लांटर से लगाते हैं तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर एकड़ जो है वो आपकी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? बिलाल बशीर जी। बिलाल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे जाफ़र के बारे में? जाफ़र ग्रुप के बारे में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो अगर हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो जो प्रोडक्ट मिक्स है जो ऑफ़र किया जाता है मार्केट को, उसमें तकरीबन तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो कवर होते हैं, चाहे वो मशीनरी है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स हैं या उसके अलावा इरिगेशन सिस्टम्स हैं जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स हैं। तो जाफ़र ग्रुप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाने में और उसको किसान तक रसाई देने में और किसान के साथ मिल के उसको कामयाब करने में एक बहुत अहम रोल है कॉर्पोरेट का। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अवैस। अवैस भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जाफ़र ब्रदर की हिस्ट्री रही है कि जाफ़र ब्रदर ने हमेशा अपनी कस्टमर एक्सीलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और अभी भी ये जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं ये जाफ़र की एक ब्रांच के बारे में अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं और माशाल्लाह जो रिज़ल्ट है और जो हमने इनोवेशंस लेके हैं, क्योंकि इनोवेशन से जाफ़र का नाम जो है वो जाना जाता है, तो हमने हर सेक्टर में इनोवेशन किया है। और आज की जो इनोवेशन है वो जो राइस का, जिस तरह सर ने अभी आपको फ़हीम साहब ने बताया भी है कि राइस के ऊपर हमारा जो काम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिज़ल्ट हमें एग्जीबिशन में जो है वो नज़र भी आ रहा है। अच्छा सर, लास्ट पे एक तो मैसेज दें जो आपके लिंक जो फील्ड के वाले लोग, और एक कॉन्टैक्ट के किस तरह मेथड करें लोग, वो बताएं। देखें जी, इस वक्त हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो रिलाई कर रही है सारी एग्रीकल्चर पे। उनकी इनकम एग्रीकल्चर से आती है। हमारी दही आबादी बहुत बड़ी, 70% आबादी हमारी दही है। जब तक हम दही आबादी जो हमारा फार्मर है उसकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और तरक्की का और इनकम बढ़ने का एक ही तरीका है, वो है मैकेनाइजेशन। हमने मैकेनाइजेशन टाइम पे नहीं की। मैकेनाइजेशन टाइम पे करते तो हमारे फार्मर की इनकम बढ़ जाती और ओवरऑल पाकिस्तान को फ़ायदा होता। दूसरा ये है कि आपको पता है बाहर से भी इंटरनेशनली चैलेंज ये हैं कि अब हम फूड आइटम, इतना बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है
और हम फूड आइटम जो है ना वो खाने की चीज़ें बाहर से मंगवा रहे होते हैं। बड़ी शर्म वाली मकाम बात है हमारे लिए, ठीक है ना। यहाँ होते हुए तो अब अगर हम अपनी आबादी भी 22 करोड़ आबादी को भी खिलाना है और इससे इसको एक्सपोर्ट करके हम अपने मुल्क की इनकम भी जो है ना बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट में मेथड क्या अगर किसी ने कांटेक्ट करना आपसे? जी हाँ, हमारा ये है कि हमारा हेड ऑफिस कराची में है और लाहौर और इस्लामाबाद और बाकी हमारे शहरों में हमारे ऑफिस हैं। हमारी टीमें पूरे मुल्क में मौजूद हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता है। और हमारा जो है ना एक जैसे जो अपना चावल की मेन मार्केट है गुजरांवाला साइड पे, तो वहाँ पे भी हमारा एक सेंटर है, वहाँ मशीनें हमने डिस्प्ले की हैं। कोई आगे फ़िज़िकली मशीन देखना चाहता है, फार्मर को हम दावत देते हैं आप आएँ। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम सब्सिडी प्रोग्राम में भी कोऑपरेट कर रहे हैं, उसमें भी हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कोई इरीगेशन सिस्टम है हमारा जो है ना, ड्रिप इरीगेशन का मेजर हमारे पास 45% जाफ़र के पास शेयर है। वो आके अगर हमारी हेल्प चाहिए, हमारे एग्रानोमिस्ट हर ज़िले में मौजूद हैं, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर एग्रानमी की फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन है या और इनपुट्स हैं, किसी हवाले से भी जाफ़र अपना एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। किसी फार्मर को कभी कोई हेल्प चाहिए, कोई कुछ है, हम अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर कोई फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ एग्रीमेंट, जैसे हमारा बैंक ऑफ पंजाब से एग्रीमेंट है, बाकियों के साथ है, वो फाइनेंसिंग में भी हम उनको रेफ़र कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कनेक्ट करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम आपका? जुनैर मुज़फ़्फ़र। अच्छा जुनैर भाई, ये बड़ा ग्रीन हुआ है, इसकी क्या वजह, ये क्या चीज़ है? आप मुझे व्हाट इज़ दिस? तो बेसिकली ये GA टेक्नोलॉजीज़ है, पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीटेक प्लेटफॉर्म। हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली फार्मर्स और बिजनेसेस को कनेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, सप्लाई चेन को यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर के फिनटेक सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं। मैं आसान अल्फाज में अगर इसे बोलूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली अपनी काश बेचते हैं आड़तियों को, और आड़तियों के हाथे हो जाते हैं मजबूर। वो जो कैजुअल चल रहा है वो लाइफ नहीं, आड़तियों को बेचते हैं वो अपना माल। आड़ती जो होते हैं वो उनको देते हैं बेसिकली कर्ज़ा, और कर्ज़े के एवज़ रखते हैं बहुत सख्त शर्तें हैं जिसके तहत उनको सिर्फ आड़तियों को ही माल बेचना होता है अपना। हम इस चुंगल से फार्मर को निकाल ले रहे हैं एक सिंपल प्रोडक्ट के थ्रू। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सुकी स्कीम का नाम लिखा हुआ है। सुकी स्कीम ये एक कार्ड है बेसिकली। वो कार्ड क्या करता है कि फार्मर्स को इनेबल करता है, 3 चीज़ें देता है। उनके लिए मार्केट का एक्सेस बढ़ाता है, इसका मतलब मार्केट तक उनकी रसाई बढ़ाता है। जी। दूसरा, उनको आसान एक साथ पे कर्ज़ा देता है, जो ऐसा कर्ज़ा, ऐसी शराइत जो कि उन्हें मजबूर नहीं करती। और तीसरा कि उनको इजाफी पैदावार के लिए मुफ्त रहनुमाई देती है। तो इस तरह हम ये 3 चीज़ें दे के इस कार्ड के थ्रू हम फार्मर्स को या किसानों को इनेबल कर रहे हैं कि आप वो आड़तियों के चक्कर से निकल के अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करें। अच्छा सर, ये जो आपने बहुत अच्छा आपने ये नया आपने काम किया। अच्छा, इसका जो मेथड बड़ा टफ है क्योंकि आड़ती बेसिकल हमारे मुल्क में ज़्यादा अनपढ़ हैं, तो क्या इसका जो यूज़ है वो इजी है? तो जी, इसका यूज़ बहुत ही आसान है। ये अगर आप देख सकें तो इस कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वो मोबाइल नंबर बन जाता है आपका शनाख्त नंबर हमारे सिस्टम में। आपका नाम साथ लिखा होता है और नीचे लिखा होता है आपका ज़िला। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। आप मेरे पीछे ये बूथ्स देख सकते होंगे, ये 3 बूथ लगे हैं। इस पर जब आप ये इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद हो जाते हैं। जब डेटाबेस के अंदर आने के बाद हमें पता होता है कौन सा फार्मर एग्जैक्टली टमाटर, आलू, प्याज जो भी उसकी काश्त है वो उगा रहा है, वो किस क्वांटिटी में उगा रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, और हम टोटल डिटेल्स आ जाती हैं। उसके बेसिस के ऊपर हम उन फार्मर्स से जिस वक्त चाहें या वो जिस वक्त चाहें अपनी काश्त बेचना हमें बआसानी बेच सकते हैं। और इसका इतना ही आसान तरीका है कि उनको खाली इस नंबर पे कॉल करनी है कि 0311 1999 994 हमारा नंबर है, और इसके ऊपर आसानी से वो कॉल करके हमसे रब्ता करके अपनी काश्त हमें बेच सकते हैं। लास्ट में ये क्या व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, कैमरे की तरफ देख के कोई मैसेज दें? तो बेसिकली अगर आप GA टेक्नोलॉजीज़ का ये स्टॉल देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो नंबर, अगर आप किसान हैं तो नंबर मिलाएं 0311 1999 994, और GA के साथ ट्रेडिंग करें और अपना सुकी स्कीम कार्ड बनवाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फिर क्या नाम आप? अली भाई, आज एक्सपो में फर्स्ट डे है, तो आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं? जो आपका ब्रांड? हम ब्रांड के साथ जी काम नहीं कर रहे हैं। हमारी इधर एक HEC का सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। उसकी पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स हैं रोबोटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट डोमेन्स में। उसमें जो एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स की लैब है वो हमारे पास लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में है,
जिसमें लम्स के अंदर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में भी चल रही है, स्कूल ऑफ आपका जो सलमान दाऊद स्कूल ऑफ बिज़नेस है उसमें भी चल रही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो विद इन दैट अगर आप देखें मेरे पीछे इस वक्त जो एक लैब है उसका काम तो काफ़ी हाई एंड रिसर्च है, जो कि हम इमीडिएटली किसी फार्म पे नहीं ले जा सकते, लेकिन जो आपका विद इन द लैब डूइंग रिसर्च कोई ना कोई इनोवेशन ऐसी निकलती है जो फार्म पे पहुंची है। जैसे अभी ये आपके सामने है, ये एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रमोट कर रहा है कि राइस के अंदर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। कोई बंदा ये सुन रहा हूँ वो बेहतर है कि उसका यूट्यूब करें। ये एक मेथड है जिसमें आप राइस की फसल को पहले पानी लगाते हैं, पर वो वहाँ खड़ा नहीं रहता, वो जाता है यहाँ तक कि वो ड्राई रहता है कुछ अर्सा, और उसके बाद दोबारा पानी लगाते हैं। ऐसे 20-25% पानी सेव होता है। और आप समझ सकते हैं कि राइस के बारे में लोग कहते हैं कि हम राइस एक्सपोर्ट नहीं करते, पानी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये वो एक छोटी सी इनोवेशन है जो कि उसको डिजिटाइज करती है विदाउट। ये सर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये पिछले 10-15 साल से प्रमोट की जा रही है। सो ये एक टेक्नोलॉजी अपकमिंग है। इसके ऊपर जो हमने सेंसर्स ऐड किए हैं, इसको IoT सेंसर्स कहते हैं। ये भी पिछले 5-7 साल में एक दुनिया में एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है जिसने एक चीज़ को कनेक्ट करने की बात कर रहा है। अपडेट हो गया जी। सो इसी तरह ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में जनरली लोग पानी ज़्यादा लगाते हैं। एज आ रिज़ल्ट इसको मैं किसी भी क्रॉप में लगा दूं और फार्मर इसके ये परमानेंटली किसी भी क्रॉप में लग जाता है और आपको पता लगता रहता है कि इस वक्त मॉइस्चर की नीड ज़रूरत है या नहीं है। और जनरली आपका उसकी बेस के ऊपर 20 से 25% पानी सेव होता है। शुगर केन में तो अप टू 50% पानी सेव हो जाता है। 8-10% यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ओवर इरिगेशन भी आपकी यील्ड के लिए अगेंस्ट है, अंडर इरिगेशन भी आपकी यील्ड के अगेंस्ट है। अच्छा सर, बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं आप। व्यूवर्स को ये बताएं कि कोई आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो उसका क्या मेथड है? जी, उसका मेथड है ये wit.lums.edu.pk। उधर टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो पे आप जाएं, वो हमारी तमाम इनोवेशंस हैं। उधर हमारे सेंटर का नंबर भी है। एग्रीकल्चर रोबोटिक्स लैब जो है वो wit.lums.edu.pk सेंटर फॉर वाटर इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ये लैब सेटअप हुई हुई है। सो ये मेरे ख्याल से तरीका है। वहाँ wit@lums.edu.pk पे ईमेल कर सकते हैं, हम आपसे रीच आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इकबाल साहब मौजूद है, डायरेक्टर एमरी। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आज कैसा फील हो रहा है? पहला दिन है आपको एक्सपो में। बहुत अच्छा हो रहा है जी। हमने अपनी जो मशीनरी थी एग्रीकल्चर की वो यहाँ डिस्प्ले की हुई है। मुख्तलिफ क्राप के लिए मुख्तलिफ मशीनें हैं, जैसे ये स्प्रेयर है और ये हैप्पी सीडर है, ये ऑनियन हार्वेस्टर है, गार्लिक प्लांटर है, इसके बाद शुगर केन की मशीनरी है, राइस की मशीनरी है। और ये टोटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये पहले कन्वेंशनल नहीं है, ये नई नई टेक्नोलॉजी। जैसे अब जो राइस प्लांटिंग है वो सारी मशीनों पे आ गई है, तो उसी चीज़ की उसकी मशीनरी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक्सपो के अंदर हम एक और स्टॉल पे खड़े हैं। हमारे साथ एक माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके डिटेल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डे ऑफ टुडे एक्सपो, हाउ टू फील? इट इज़ फैबुलस। और बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सा जो है वो रिज़ल्ट सामने आ रहा, आउटकम जो है। इतना रश जो है वो वैसे मैं पहले एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। और अब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वीकेंड की वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों से ज़रा कम निकलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोगों का वीकेंड के ऊपर इस तरह से इंटरेस्ट लेकर आना, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस वेदर के अंदर? बिल्कुल, वो भी इस वेदर के अंदर और इस तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। ज़ाहिर बात है जी कि ओनली वे ऑफ सर्वाइवल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन इकॉनमी वो बिज़नेस ही है। तो बिज़नेस के ऊपर लोगों ने फोकस किया हुआ है, तो ये तो बड़ा एक पॉजिटिव साइन है हमारे। सर, टेल मी अबाउट योर ब्रांड्स। अच्छा, हमारे ब्रांड में बेसिकली ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर से एक है। और यहाँ पर हम लोग जो है हमारी टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन की सर्विसेज है जो कि हम पूरी दुनिया में दे रहे होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में भी है। ग्लोबली अगर आप बात करें तो हमारी मोर देन 155 कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंस है, और एक ह्यूज नेटवर्क है जो हमारे साथ अटैच है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है।
और हमारे साथ जुड़े होने की वजह से हमारे पास बहुत सारी स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज मौजूद हैं, जिसमें हम ऐसी सर्टिफिकेशंस भी देते हैं जो कि शायद पाकिस्तान में और कोई नहीं दे रहा। जैसे ग्लोबल गैप की सर्विसेज है जो कि हम देते हैं अपने फार्मर्स को, वो अपनी फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके हमारे से वो सर्टिफिकेशन लेके और उसको जो है ना वो अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी यील्ड को और अपनी पैदावार को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। और फिर जब उनके पास इतनी बड़ी कंपनी का एक नाम अटैच होता है, उसकी सर्टिफिकेशन अटैच होती है, तो उससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे ही बढ़ जाती है। सर प्लीज़ लास्ट में अगर कांटेक्ट करना हो किसी आपसे वो बता दें, व्यूवर्स आपको देख रहे हैं। हमारे टाउनशिप में हमारा ऑफिस है लाहौर के अंदर। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में 13 के करीब ऑफिसेज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, और जो कराची के अंदर हमारा रीजनल ऑफिस है, एक रीजनल ऑफिस हमारा लाहौर के अंदर है टाउनशिप के अंदर। वहाँ पे लजना चौक के पास हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक्सपो बड़ी खूबसूरत है और इस खूबसूरत एक्सपो के अंदर एक बड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी और माशाल्लाह सर मैं तो लग रहा है कि मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए। बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम शहाब शरीफ है। शाबिर, टेल मी अबाउट योर ब्रांड्स। जी, हमने ये 1 साल पहले कंपनी खोली, इसका नाम एक्वा टेक्नोलॉजीज़ रखा है। बेसिकली हम लोग करना ही चाह रहे थे कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आएँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और जिसकी वजह से आपको जैसे पता है कि जी पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ के लिए मेहनता है। मगर आपके जिस्म में अगर जो है 70% या 80% जो है पानी है, तो कोई भी जो ज़िंदगी जो है वो पानी से है। तो इस पानी के लिए और हमें ये दूसरा एहसास ये था कि पाकिस्तान में पानी की जो है कमी जो है रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है, कि हम कोई ऐसी डिवाइस ला सकते हैं जो हमारी फूड सिक्योरिटी को एनहांस कर सकें। और फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए क्या कि हमें बेहतर काश्त करने के लिए हमें पानी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में से है जहाँ पे क्लाइमेटिक इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास पानी नहरों में नहीं है, दरियाओं में नहीं है, पहाड़ों पे जो बर्फ़ थी वो ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो कल क्या होगा ये 23 करोड़ 40-25 करोड़ आवाम के लिए। तो ज़ेर ज़मीन अल्लाह ताला ने पानी बहुत दिया हुआ है, मगर पानी जहाँ पे दिया हुआ पानी खारा मिल रहा है। तो खारे पानी के लिए क्या चीज़ होनी दस्तियाब थी, तो जब चेक करा तो पता चला कि ये रशियन टेक्नोलॉजी है और रशियन टेक्नोलॉजी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे 3 कंपनी मुझसे पहले भी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आई थी, मगर उनकी डिवाइस इतनी महंगी थी कि कोई बहुत कम ही काश्तकार थे जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर ये डिवाइस की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मैं सदर्न अमेरिका गया, यूरोप कह रहा हूँ, ये सदर्न अमेरिका गया, वहाँ पे मैं मैक्सिको और क्यूबा गया, और वहाँ पे मैं सीख कर आया कि जनाब भाई इस डिवाइस को हम बना कैसे सकते हैं। दे वर काइंड इनफ कि इन्होंने पैसे लेके जो है मुझे इसका सारा जो इसकी प्रोसेस में समझा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये आपको जितनी डिवाइसेस नज़र आ रही हैं नीले कलर में और हरे कलर में, जिसका हमने नाम जरखेज़ रखा है, ये डिवाइस जो है बेसिकली दिस इज़ ऑल मेड इन पाकिस्तान। इसके अंदर जो ये हमने जो इसके अंदर जो मैग्नेट्स हमें लगाए हुए हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट किए जाते हैं कोरिया से, क्योंकि पाकिस्तान में मैग्नेट बनता नहीं है इत्तेफाक से। फिर तो सर इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है ऑलरेडी? इसका एक्सपेरिमेंट दुनिया में इसकी जो ना हज़ारों के हिसाब से इसकी रिसर्च है। क्यूबा में क्यूबा जो मेजॉरिटी जो वहाँ पे गन्ना पैदा होता है वो सारा का सारा खारे पानी में गन्ना पैदा होता है, और खारा का पानी में गंदा जो पैदा हो रहा है उसकी सारी की सारी मरहून मिन्नत है इन डिवाइसेस की वजह से। ये डिवाइसेस खारे पानी को बेहतर कर देती है कि 8000 TDS तक का खारा पानी जो है वहाँ पे ये डिवाइस लगाने के बाद क्लीन हो आप जो है वो आपकी एग्रीकल्चर कोई भी आप ज़राअत वहाँ पे कर सकते हैं, चाहे आप बाग लगाना चाह रहे हो, चाहे गंदम लगाना चाह रहे हो, चाहे चावल लगाना चाह रहे हो, चाहे आप कोई सी फसल लगाना चाह रहे हो। तो ये डिवाइस हमने जो है ना सिर्फ एग्रीकल्चर में हमारे पास हमने एग्रीकल्चर में हमने साथ साथ हमने ये डिवाइस जो है ये मुर्गबानी के लिए है कि जनाला जहाँ पे खारा पानी है मगर आप मुर्गी का फार्म आप नहीं खोल सकते, तो ये डिवाइस जो है बेसिकली वहाँ के लिए है। इसी तरह हमने इससे थोड़ी सी बड़ी डिवाइस बनाई है जो है बेसिकली हमने बनाई है ये डेयरी फार्म के लिए डिवाइस है कि जहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी खा रहा है मगर आपने वहाँ पे जानवर पालने हैं, तो ये वहाँ की सप्लीमेंट करती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह ये इससे बड़ी डिवाइस है
यहाँ पे डिफरेंट साइज़ का हमने ये डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट वेट्स की हैं, डिफरेंट का मैग्नेटाइजेशन पावर्स हैं। तो ये सारी की सारी जो है डिवाइसेस ये अलग अलग इस्तेमाल होने के लिए। अच्छा सर, ये आप व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो आप ये बताएं कि अगर आपसे किसी से कॉन्टैक्ट आपने करना हो। जी, मुझसे कर कॉन्टैक्ट करना हो। मेरा दफ्तर जो है कराची में है। कराची में मशहूर जगह है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ मेरा दफ्तर है। और मुझसे रब्ता करना है तो बड़ा आसान नंबर है यूफोन का 0333 4233 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, इस नंबर से मुझे रब्ता कर लें। मैं वरना मेरा कोई नुमाइंदा जो है फौरी तौर पे रब्ता करने को तैयार होगा। मैं तो इस एग्जीबिशन में यहाँ तक लोगों को ऑफ़र कर रहा हूँ कि मैं ये डिवाइसेस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ कि जी आप ले जाएँ, अपने पास 6 महीने लगा के देखें। अगर आपकी किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है तो कहिएगा शाह भाई मैं पैसे देने को तैयार हूँ, वरना 6 महीने बाद आप मुझे चीज़ मेरी वापस कर दें, आपका कोई नुकसान नहीं है। जी नाज़रीन, देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आजकल इस दौर के अंदर ये इतनी बड़ी ऑफ़र ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ये लोगों के लिए। सर बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, एक और स्टॉल पे हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ बड़ी खूबसूरत शख्सियत माशाल्लाह मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम अहमद ख़ान बुज़दार है। मैं बरगोल फार्म है मेरा, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, ज़िला मुस्तक़िल बलूचिस्तान से। तो ये बलूचिस्तान में आपकी ब्रांच है किसी और जगह पे? मैं बलूचिस्तान में मेरा फार्म है बड़ा, तो वहाँ से मैं 2010 में हमने ओलिव काश्त किया है और उसके बाद मैं 2014 से मैं ओलिव ऑयल निकाल रहा हूँ और इस साल कोई 4171 लीटर मैंने ओलिव ऑयल निकाला। अच्छा। जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा ये मेरा ओलिव ब्रांड है बरगो ओलिव के नाम से। मैं पाकिस्तान का वो फार्मर हूँ। मैं 29.41% मेरा ऑयल निकलता है। फ्रूट में 100 किलो में से 29.41% निकलता है। जो पाकिस्तान में ओलिव है, चकवाल में या कहीं और पाकिस्तान में जहाँ भी है, तो वहाँ 8 से 10% ऑयल निकलता है इधर पंजाब में। नाज़रीन, देखा कि आपने किस तरह इनका ये ऑयल निकलता है। अच्छा, आपसे किसी ने रब्ता करना हो तो वो किस तरह करेंगे? मुझे सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे 03337847 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीफोन नंबर भी है। 0349 23 57 938 मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल भी कोई कर सकता है। और तो सर आज एक्सपो के अंदर पहला दिन है, कैसा फील हो रहा है और क्या इसमें आपको मिला, रिज़ल्ट क्या मिला है? देखें, ये एक्सपो पे ये सिर्फ दिखाने के लिए ही था, कोई सेल सेंटर ख़ास नहीं था। यहाँ पे मेरा इतना कोई 2-4 लीटर अगर बिका तो बिका। बहरहाल यहाँ पे मुझे फ़ायदा ये हुआ, इधर आते हुए मुझे बहुत सारे ग्राहकों से रब्ता हुआ, लाहौर के बहुत सारे लोगों को जो ऑयल का काम करते हैं, वो मुझसे इंशाल्लाह आइंदा हम इस पे अच्छी खासी पेशरफ्त हुई है। और यहाँ पे अच्छा हुआ है हमें, ख़ासकर ग्रास और ITC जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है, उन लोगों ने हमें ये FAO की तरफ से ये स्टॉल हमें दिया, तो उससे हमें एक अच्छा फ़ायदा हुआ। इससे हम आकर के लोगों से हम मिले, कम से कम लाहौर के लोगों से तो हम मिले। और हमें अब तो पूरी दुनिया पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप भी पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल। हमारे एक्सपो के अंदर में एक और स्टॉल पे मौजूद है, हमारे से एक शख्सियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, किस ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं? जी, हम काम कर रहे हैं वाइटल एग्री न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हम एक लोकल स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर फर्टिलाइज़र है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चरर हैं। और हमारा प्लांट लाहौर के नज़दीक फूल नगर शहर में है और हमारा हेड ऑफिस लाहौर गुलबर्ग में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये प्रोडक्ट सारी यहाँ पे डिस्प्लेड है और हमारी सारी प्रोडक्शन लोकल है। हम कोई भी चीज़ इंपोर्टेड जो है वो सेल नहीं कर रहे, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो सारे लोकल हैं। तो कांटेक्ट करना क्या मेथड उसका? सर कांटेक्ट करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0304 4444 293। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस पे व्हाट्सएप भी है वाइटल ग्रुप के नाम से। आपकी अगर कोई भी क्वेश्चंस हों अपनी फसलों के बारे में, खादों के बारे में, कोई हेल्प भी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।